उसे मार दूं? दिमाग तो ठीक है। चाहती तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन तुम जानते हो सलीम हम दोनों के रास्ते में है। तो क्या उसे मारना जरूरी है? क्या वो तुम्हारे रास्ते में टांग नहीं अड़ा रहा? सोचो अगर वो ना हो तो? जब तक सलीम जिंदा रहेगा ज़ैनब तुम्हारी कभी नहीं हो सकेगी। जानती भी हो तुमने क्या कहा है? उसका कत्ल कर दूं मैं? मतलब कि तुम बहादुर नहीं हो? बहादुर हूं मैं, हूं बहादुर। मैंने बहुत लोगों को धोखा दिया है, लेकिन आज तक कभी किसी का कत्ल नहीं हुआ मुझसे। तो तुम उसे नहीं मारोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं कर सकता। जानते हो सलीम और ज़ैनब दोनों आज शादी करने वाले हैं। क्या उनकी शादी हो रही है? बेटा जा रहे हो? जी अम्मी, मुझे कुछ काम है। ठीक है, मैं जाकर टूचे को देख लेती हूँ। मैं उसी के साथ था, अब काफी बेहतर है वो। बेचारी बच्ची बीमार है और उसकी माँ पता नहीं कहाँ गायब है। कहाँ चली गई है ये आरजू? उस बच्ची को कौन देखेगा? खैर, मैं अब चलता हूँ अम्मी। आप सब लोग टूचे का ख्याल रखिएगा, ठीक है? मेरा समझदार बेटा। वैसे काफी अक्लमंद हो गए हो तुम। खुदा हाफिज अम्मी। खुदा हाफिज बेटा। टूचे के लिए सब्जी का सूप बनाया है, आपके कहने के मुताबिक। गाजरें ज्यादा डाली हैं। बहुत अच्छा किया किराज। जाओ अपने हाथों से पिला देना उसको। जैसे ही वो सूप पीकर खत्म करेगी फौरन उठकर भागने लगेगी। तो शादी की तैयारियां भी हो गई? और नहीं तो क्या, तैयारियां मुकम्मल है सारी। तुम्हारे कुछ करने से पहले वो लड़की को ब्याह कर ले जाएगा। तो वाकई वो शादी कर रहे हैं? लगता है अब तुम समझ गए। ज़ैनब को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। उसे खोने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। सलीम से मैं भी तंग हूँ। एक ना एक दिन वो हम दोनों के लिए भी मुश्किल खड़ी करेगा। सोच लो तुम नाकाम हो गई क्योंकि फैसल की तरह तुम उसे खरीद नहीं सकी, है ना? बिल्कुल सही समझे तुम। सलीम मेरा दुश्मन है, लेकिन वो शख्स तुम्हारा देवर भी है। तुम अपने होश में तो हो ना? देखो मैं कोई विलन नहीं हूँ, लेकिन उसने कोई रास्ता नहीं छोड़ा मेरे लिए, और इसके सिवा कोई हल नहीं है। सलीम को रास्ते से हटाना होगा। सादित आपा, ये इतनी जल्दी माहिर हो गई, देखा आपने? ठीक कह रही हो तुम। वैसे ये अच्छा तो लग रहा है ना? ये अलिफ को पसंद आएगा ना? अरे क्यों पसंद नहीं आएगा उसे? उसकी माँ ने बनाया है। सादित, चलो वार्डन ने बुलाया है। वो क्यों? मुझे नहीं पता, खुद पता कर लो। अब क्या हो गया आपा? इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, देखती हूँ। आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। चलो चलो जल्दी करो। कोई प्लान है तुम्हारे पास? मेरे पास हर मौके के लिए प्लान होता है।
क्या हुआ? डर गए क्या? बिल्कुल नहीं, मैं क्यों डरूंगा? डरना भी नहीं, ये काम बहुत आसानी से होगा। क्या करना है? अगर उसकी कार का ब्रेक फेल हो जाए तो? काम आज ही पूरा होगा। मेरी कॉल का इंतजार करना। मैंने ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लो, ये रहा सामान। मुझे दिखाओ तो ये सारा। ये तो बहुत प्यारे हैं। इसी वजह से मुझे देर हो गई गुलनार। आई होप अच्छा लगा होगा। सलीम, वाकई तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। बहुत प्यारे हैं ये। चलें, शुरू करते हैं फिर। हम इस जगह को बदल देंगे। ज़ैनब को ये पसंद आएगा ना? जरूर पसंद आएगा, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी सलीम। मैं पहले इन्हें लगा देती हूँ, ये दीवार पर अच्छे लगेंगे। ठीक है, मैं ये बलून्स फुला लेता हूँ। मुझसे तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। क्या सरप्राइज प्लान किया होगा मेरे लिए? कुछ अच्छा ही होगा। तुम्हारा ज़मीर कितना मर गया? समझा नहीं। मुश्किल सवाल तो नहीं किया। कितने बेहिस हो तुम, ये बताओ। बहुत ज्यादा। मतलब किसी का कत्ल कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। और खुद क्या अब तुम किसी का खून भी करोगे? किसी की जान लेना ठीक है? ये लड़की तो मेरी सोच से ज्यादा जिद्दी निकली, पागल हो गई है ये। इसे रखो। अम्मी जान, टूची कैसी है? तुम्हें ख्याल आ गया अपनी बेटी का? क्या हो गया अम्मी जान? मैं जरूरी काम से बाहर गई हुई थी। ये बताओ, अपनी औलाद से ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? अम्मी, आप मुझे बेइज्जत कर रही हैं। तो और क्या करूं? तुम्हारी बेटी ऊपर बीमार पड़ी और तुम हो के गायब हो। अब आ गई हूँ ना, उसे दवा देकर गई थी मैं। और बेबी सिटर भी तो है ना, टूचे का ख्याल रखने के लिए ही तो पैसे देते हैं उसे। वो सिर्फ बेबी सिटर है, लेकिन तुम उसकी माँ हो। तुम हो माँ। अब जोर से खांसे। एक बार फिर। और अरे, मुझे दर्द हो रहा है।
प्लीज नहीं मारे। अम्मी, कैसा है मेरा बच्चा? ठीक हूँ अम्मी। आप मेरे साथ होती तो मैं जल्दी ठीक हो जाती। अब आ गई हूँ ना मेरी जान। सुबह के मुकाबले में अभी काफी बेहतर है। टूचे, तुमने कपड़े क्यों नहीं बदले बेटा? इसे अभी थोड़ा बुखार है, इसलिए गर्म कपड़े नहीं पहनाए। नहीं, बुखार अब नहीं। चलो बेटा उठो, आपके कपड़े चेंज करती हूँ। लेकिन तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो गई अब? ये कैसे लगेंगे गुलनार? अच्छे हैं, लेकिन मल्टी कलर्स में अच्छे लगेंगे। हाँ, अच्छा आइडिया है। मैं और निकालता हूँ फिर। ओहो, क्या बात है। तो सलीम तुम आ गए? हाँ यार, थोड़ा लेट हो गया था मैं। वैसे नर्वस तो नहीं? आज का दिन जो खास है। थोड़ा बहुत। मुझे खुशी से घबराहट शुरू हो गई है। यार तुम फिक्र मत करो। और हाँ, ये बताओ कि तुम लोग ज़ैनब को यहाँ कैसे बुलाओगे? कुछ सोचा है? ये आप लोग मुझ पर छोड़ दें। मुझे अब जाना चाहिए। आप ज़ैनब को लेने जा रही हैं क्या? जी हाँ, उसके निकलने से पहले मुझे पहुँचना होगा, वरना सारा प्लान खराब हो जाएगा। बाकी तुम लोग संभाल लेना। आप फिक्र ना करें, मैं हूँ ना सलीम के साथ। शुक्रिया। गुलनार, प्लीज ध्यान रखना इसका कि ज़ैनब को बिल्कुल भी ना पता चले। ठीक है, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ सलीम। अच्छा तो मैं चलती हूँ। बेस्ट ऑफ लक। खुदा हाफिज। गौंजा, गौंजा। उस बात पे अभी तक मुंह फुलाकर बैठी है, अब मनाना पड़ेगा इसे भी। कहाँ थी तुम? मैं काफी देर से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। बुलाया था आपने? अब छोड़ो भी, क्या हो गया तुम्हें? उस बात पे अब तक नाराज हो? तुम तो जानती हो ना गौंजा, मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है। ये जो तुम बेवजह बहस करती हो ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम तो दोस्त हो मेरी। अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे गलत मत समझो। मेरा मकसद सिर्फ इस घर को जोड़ के रखना है। अगर मेरी जगह तुम भी होती तो यही चाहती। तुम्हें मुझसे इस बात पर बिल्कुल भी नाराज होने की जरूरत नहीं है। मैं जो कुछ भी करती हूँ सिर्फ इस घर के लोगों की भलाई के लिए करती हूँ। सलीम कहीं भी जाए, कुछ भी करे, भला मुझे इससे क्या होगा? और ना ही मुझे कोई पैलन से मतलब है। वैसे भी वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। सिर्फ तुम ही मुझे समझती हो गौंजा। सब भूल जाओ, नाराजगी खत्म कर दो। अब दोबारा पहले जैसी हो जाओ। अच्छा, कोई नई ताज़ी सुनाओ। सलीम घर पे है क्या? नहीं, उन्हें कुछ काम थे, उन्हीं को खत्म करने बाहर गए हुए हैं। आ जाइए, आइए बैठिए। कोई मसला है क्या? आपने मुझे क्यों बुलाया है? कोई मसला नहीं हुआ। आप यहाँ काफी सालों से हैं, लेकिन अब आपकी रिहाई होने वाली है। तो क्या हुआ? वैसे मैंने अदालत से आपकी सजा की मुद्दत कम करने की दरखास्त की थी। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। इतने अरसे से आपका जेल में अच्छा बर्ताव तारीफ और इनाम के काबिल है मोहतरमा। तो क्या मतलब मैं अब? जी हाँ, हमें बस इंतजार करना होगा। बस आप दुआ करें कि फैसला आपके हक में हो। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। आप जा सकती हैं।
उन्होंने क्यों बुलाया है सादित आपा को? कुछ समझ नहीं आ रहा, उन्हें अचानक ऐसे क्यों बुलाया गया है? क्या ख्याल है तुम्हारा, क्यों बुलाया होगा? मुझे बहुत फिक्र हो रही है मैलिक, कहीं इनका कोई कारनामा तो नहीं है मैलिक? ये क्यों करेंगी ऐसा? इनको तो पहले ही वार्निंग मिल चुकी है। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। उफ। उनकी रिहाई में कुछ साल ही बाकी हैं। अब कोई नई मुसीबत न सर पड़ जाए हमारे। अल्लाह ना करे ऐसा हो। देखो आ गई वो। आपा आप ठीक तो है ना? आपा क्या हुआ? आप इस तरह से रो क्यों रही हैं? पानी पिला दो पहले। ठीक है आप बैठ जाए, मैं लाती हूँ। क्या हुआ? वार्डन ने कुछ कहा है? कोई मसला तो नहीं हुआ? सादत कुछ बोलो तुम। कोई मसला तो नहीं हुआ तुम्हारे साथ। आपा कुछ तो बोले, क्यों बुलाया था वार्डन ने आपको? क्या बात हुई? वो बता रहे थे कि उन्होंने मेरे लिए दरखास्त लगाई थी। कैसी दरखास्त आपा? मेरी सजा कम करने के लिए। उन्होंने कोर्ट में दरखास्त दी थी। आपा ये तो बहुत खुशी की बात है। वाकई आपा खुशी की बात है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। रोए मत आपा, बहुत जल्द आजाद हो जाएंगी। अभी से खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है, ये काम आसान नहीं। दरख्वास्त मंजूर तो होने दो। आपा आप इनको बोलने दें। देखना आपा, इंशाल्लाह आप जरूर रिहा हो जाएंगी। मेरी दुआ है हम सब जल्द इस कैद से आजाद हो जाएं। प्रोजेक्ट तैयार हो गया? बहुत खूब, मुझे जमीन के कागजात मौसूल हो गए हैं। जी, मसले की कोई बात नहीं। ठीक है, मैं कल तक कागजात की वेरिफिकेशन कर लूंगा। बहुत शुक्रिया। अफरोज बाबा, मेरा मंसूबा मंजूर हो गया। अब हम यतीम खाने का तामीराती काम बहुत जल्द शुरू कर सकते हैं। ये खुशी की खबर है बेटा, मुझे फख्र है तुम पर। बहुत अरसे बाद मैंने कोई अच्छा काम किया है अफरोज बाबा। जो खुशियों की वजह बनता है वो अल्लाह को खुश करता है तो उसका अजर जरूर मिलता है। अल्लाह से दुआ है तुम ऐसे ही हमेशा अच्छे कामों को जारी रख सको। अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखेगा बेटा। ये यतीम खाना बनाना मेरा बहुत बड़ा ख्वाब था अफरोज बाबा। मैं चाहता हूँ कि ये यतीम बच्चे महफूज रहें, उनमें कोई कमी ना रहे। दुनिया की हर दौड़ में कामयाबी उनके कदम चूमे। और सिर्फ आपकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ बाबा। तुम्हें ऐसा मुस्कुराता हुआ देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। मैंने तुम्हें इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। नजर ना लगे। अगर आप नहीं होते तो, अगर किस्मत हमारे रास्ते नहीं मिलाती तो यकीन कीजिए मैं यहां तक कभी नहीं पहुंच पाता। आपका बहुत शुक्रिया बाबा। सलामत रहो। तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा मैं। सच कहूं तो आप मेरे उस्ताद ही नहीं, मेरे बाप की तरह हैं। मेरा सब कुछ है आप। तुम मेरे बेटे से बढ़कर हो। कभी भी तुम पर कोई मुसीबत आ जाए मैं उस वक्त भी तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो। तुम्हारे दुख सुख में हमेशा साथ दूंगा मैं। आपका बहुत शुक्रिया बाबा। मुझे अपनी बहन की मदद करनी होगी जो कि बहुत ही मुश्किल में है।
सिर्फ 3 दिन रह गए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं उसे उस मुसीबत से निकाल कर ही चैन से बैठूंगा बाबा। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम कहीं जा रही हो क्या? बिल्कुल। तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? मैं यहाँ पास में ही थी, तुम्हारा ख्याल आया तो सोचा तुमसे मिल लेती हूँ। अच्छा किया। मुझे माफ करना, अंदर आने का नहीं पूछा। आ जाओ अंदर, बैठते हैं। बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आई हूँ वैसे मैं, वरना तुमसे मुलाकात नहीं हो पाती मेरी। हाँ सही कहा, मैं निकल ही रही थी बस। तुम क्या किसी जरूरी काम से जा रही थी? अब मैं तुमसे क्या छुपाऊं यार, सलीम ने कुछ प्लान किया है। तो ये बात है। मैं भी ना। चलो कुछ देर बात करके फिर दोनों साथ ही चलते हैं। ज़ैनब सुनो, तुम मुझे 1 गिलास पानी ला दोगी? हाँ अभी लेकर आती हूँ जाके। मैं ज़ैनब के घर हूँ, सब कुछ प्लान के मुताबिक है। अब तुम लोग संभाल लेना। बहुत शुक्रिया ज़ैनब। अच्छा लग रहा है ना ये सब आरदा? मैं ज़ैनब के घर हूँ, सब कुछ प्लान के मुताबिक है। अब तुम लोग संभाल लेना। चलो अच्छा है, काम हो गया। वाह सलीम, तुम्हारी शादी हो रही है? हाँ हाँ बिल्कुल यार। वैसे तुम दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लगेगी, और ज़ैनब काफी समझदार लड़की है। तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया आरदा। हेलो, कहाँ हो तुम? कार वॉश पे। ठीक है, सब कुछ प्लान के मुताबिक है। पूरे 2 घंटे बाद फार्म हाउस आ जाना, मेरी कॉल का इंतजार करना। ठीक है। वक्त पे आ जाना, समझे? ठीक है, आ जाऊंगा। सलीम, तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था। कैसे हैं अर्कुन भाई? ठीक हूँ, तुम बताओ। भाई क्या बात है? कोई मसला है क्या? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। देखें अर्कुन भाई, मैं समझ सकता हूँ आप ज़ैनब की वजह से परेशान है ना। तो बस अस्तगफिरुल्लाह, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। भाई क्या हुआ, आपने बात की उससे? नहीं कर सकता मुराद,
नहीं कर सकता। मैं इस बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। उसने दोबारा कोई उल्टी हरकत की? अरे अर्कुत भाई, देखें, मैं आपको इस तरह यूं उदास नहीं देख सकता हूं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चल सकता। मैं खुद जाकर ज़ैनब से बात करता हूं, और बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। अभी ठीक करता हूं जाकर उसको। मुराद, छोड़ो यार, रहने दो मुराद। इस तरह से मैंने नोट्स लिए थे, अगर तुम्हें चाहिए तो ले सकती हो मुझसे। दे दूंगी तो बहुत अच्छा होगा। हेलो सलीम, कैसी हो? ठीक हूँ, गुलनार आई हुई है, उसके साथ बैठी हूँ। अरे सलाम कहना। जरूर। तुम्हें याद है कि मैंने ज़ैनब तुमसे कहा था कि एक सरप्राइज है? बिल्कुल। यार आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे एक जरूरी काम आ गया है। अच्छा, तो इसीलिए मुझे अब ये प्लान कैंसिल करना पड़ेगा आज। प्लीज नाराज मत होना मुझसे। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है सलीम। तुम नाराज तो नहीं हो ना? नहीं, नाराज क्यों होंगी? जरूरी काम है तो क्या कर सकते हैं। हाँ, बहुत जरूरी काम है, लेकिन मैं वादा करता हूँ हम बाद में मिलकर कोई प्लान रख लेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ? दरअसल सलीम ने जो प्लान रखा था वो कैंसिल हो गया है। तुम्हारा मूड ऑफ हो गया ना? अच्छा, उदास मत हो, मेरे साथ चल लो तुम। कहाँ? नेस्ले की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, तुम्हारे कैफे में ही है। यार नहीं, रहने दो। चलो ना ज़ैनब, तुम जानती हो वो बहुत अच्छी है, और वैसे भी काफी टाइम से तुम उससे मिली नहीं। चलो ना मेरे साथ। वैसे भी घर पे बैठकर तो तुमने बोर ही होना है। चलो ठीक है यार। देखा आपा, अच्छाई का अंजाम हमेशा अच्छा होता है। अल्लाह ने आपकी अच्छाई देख ली। अब क्या करूंगी जल्दी रिहाई पाके। मैं तो अब बाहर की दुनिया भी भूल चुकी हूँ। इन दीवारों के पीछे एक नई जिंदगी है, और बाहर जाकर आप अपनी बेटी के साथ नई जिंदगी गुजारें। लगता है मुझे तो मेरी बेटी भी भूल चुकी है। ऐसा नहीं है, क्या पता मैं भी आपके साथ रिहा हो जाऊं, फिर हम उसे मिलकर ढूंढेंगे। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है मेलिक, हमेशा तुम मुझे एक नई उम्मीद दिलाती हो। क्योंकि अंधेरे में हमेशा रोशनी की किरण मौजूद होती है। आप खुदा पर भरोसा रखें, वो मिल जाएगी। आप उससे जरूर मिलेंगी। मेरी तो बस यही ख्वाहिश है कि वो बाहर जाके मुझे मिल जाए। जरूर मिलेगी। खुदा कभी अपने बंदों को मायूस नहीं करता। जी बिल्कुल, मैंने पता किया है उसके बारे में, जो एड्रेस आपने दिया था। आपके कहने पर मैं गया था वहां पे, बहुत ढूंढा वहां, लेकिन नहीं मिला मुझे। किसी को कुछ पता है उसके बारे में? नहीं मैली साहब, वो तो हवा में गायब हो गया है। ठीक है सादिक, तुम जा सकते हो। ठीक है मैली साहब। कहाँ है वो? कहाँ है? इस तरह से गायब हो जाना नामुमकिन है। क्या बात है सलीम, सजावट तो अच्छी की है। मदद करने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया की क्या बात है यार, तुम्हारी खुशी के लिए किया है।
खुशी तो तब होगी जब जैनब को पसंद आएगा। यार सलीम, जगह तो तुमने सजा ली, लेकिन जरा खुद को तो देखो, क्या हाल है तुम्हारा? ठीक नहीं है क्या? कहीं इस हालत में मुझे देखकर वो इनकार ही ना कर दे। हाँ जाओ चेंज कराओ। ठीक है, मैं आता हूँ अभी, तुम नजर रखना यहाँ। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। गुलनार, देखो मैं ये ड्रेस नहीं पहन सकती, बहुत अनकंफर्टेबल है। नहीं ज़ैनब, बहुत प्यारी लग रही हो। सच में? हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। चलो अब चलते हैं, नहीं तो हमें देर हो जाएगी। उफ अल्लाह, अब कौन आ गया? ओह, जरा देखो तो, इतना सिंगार किसके लिए है? बताओ जरा, कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या? तुमसे कुछ पूछा है मैंने, जवाब दो फौरन मुझे। नहीं है जवाब। जरा तमीज से, तुम कुछ ज्यादा ही सर पर सवार होने लगी हो। हाँ छोड़ो मुझे, क्या मसला है? ज़ैनब प्लीज तुम दोनों लड़ाई मत करो। दरअसल आज तक कभी किसी ने मुझे कोई सरप्राइज नहीं दिया, इसलिए थोड़ी एक्साइटेड हूँ। जैनब, तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और जरूरी सरप्राइज हो, और इसीलिए मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट की वजह बनना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तुम्हारा शुक्रिया। दरअसल सरप्राइज तुम प्लान कर रहे हो, इसलिए ज्यादा खुश हूँ। सरप्राइज कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़ैनब एमिरोग्लू। सलीम ज़ैनब एमिरोग्लू। देखो ज़ैनब, तुम्हारी इतनी आसानी से जान नहीं छूटेगी। मुराद, खुदा के लिए चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ। देखो जरा, सब जानता हूँ मैं कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है। हाँ तो जाओ, जाकर बता दो बाबा को। मुराद, कमाल है, उन्हें तो तुमने आसानी से बेवकूफ बना दिया, लेकिन मैं इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनूंगा, समझ आई तुम्हें? मुराद जाओ। तुम गलती कर रही हो। वो बेचारे अर्कुत भाई तुम्हारी वजह से कितनी तकलीफ में है, जानती हो तुम? तो मुझे इससे क्या? वो पागलों की तरह तुमसे प्यार करते हैं, पागलों की तरह। मुझे किसके साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए ये फैसला मैं करूंगी, समझ गए? तुम क्या जानो मोहब्बत क्या होती है ज़ैनब? तुम्हें अगर परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ पैसे की। उसकी महंगी गाड़ी देखते ही तुम्हारी राल टपकने लगी है ना? डूब मरो शर्म से। देख लिया गुलनार तुमने, मेरा इन तानों से खून खोलता है। क्या कसूर है मेरा? ठीक है ज़ैनब, रिलैक्स हो जाओ। इनकी बातों की वजह से खुद को अजियत मत दो। चलो अब चलते हैं। मैंने कर लिया। तुम्हें पता है टूचे, इस खेल में मैं सलीम अंकल को भी हरा देती हूँ। चाचू को ये गेम खेलना नहीं आता, इसलिए हार जाते हैं। टूचे बेटा, चलो दवाई पी लो। मुझे नहीं पीनी। दवाई नहीं पियोगी तो ठीक कैसे होगी? टूचे पी लो ना, तुम्हें बीमार देखकर अच्छा नहीं लगता। इसे पीकर देखना तुम जल्दी ठीक हो जाओगी।
नहीं पीऊंगी, मुझे चाचू के हाथ से पीनी है। बेटा सलीम अंकल बाहर गए हैं। वो अभी तक क्यों नहीं आए? जब वो आएंगे तभी मैं पीऊंगी। चलो ठीक है फिर। अच्छा एक बात बताओ, आप सलीम अंकल से कितना प्यार करती हो? मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे भाई यार, आज तो मेरा रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता, पता है आपको? क्यों, क्या हुआ? और क्या हो सकता है, वही ज़ैनब का मसला और उसकी उल्टी सीधी बातें, दिमाग खराब कर दिया है। तुम्हें मना भी किया था कि वहां मत जाना, तुम क्यों गए वहां? बिला वजह तमाशा हुआ होगा और कुछ नहीं। आप महान हैं अर्कुत भाई, लेकिन ज़ैनब को दिखता ही नहीं। बहुत बड़ी गलती कर रही है वो। इतना अच्छा आदमी वो अपने हाथ से जाने दे रही है, पछताएगी। वहां गया तो सिंगार करके बैठी थी, बहुत गुस्सा आया मुझे। क्या मतलब? उस लड़के से मिलने जा रही होगी। वो समीर ज़ादे से मिलने गई है क्या? अर्कुत भाई मुझे नहीं पता, आप तो जानते ही हैं ज़ैनब को, किसी बात का सीधे मुंह जवाब नहीं देती, बहुत मतलबी है। बस क्या बताऊं, उससे बात करके इतना गुस्सा आया, मेरा तो दिमाग फटने वाला था भाई। अरे ये क्या, गेट क्यों नहीं खुल रहा? इस गेट को भी आज ही खराब होना था। उफ। सारे मसले आज ही पेश आने थे। आ जाओ सलीम, आ जाओ। वो आ गया है। गाड़ी बाहर खड़ी है, ध्यान रखना कोई देखे ना। समझ गए? ठीक है, आ जाओ। कितनी प्यारी सजावट हुई है यहाँ। तुम्हें पसंद आया? हाँ, बहुत प्यारा सेटअप है। नेस्ली बहुत खुशकिस्मत है, बहुत खुशकिस्मत है वो। बिल्कुल, खुशकिस्मत तो है। ज़ैनब, खुश आमदीद। हेलो। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। आपको कैफे की याद आ रही थी क्या? छुट्टी के दिन भी आ गई आप। ज़ैनब, मुझसे शादी करोगी तुम? क्या तुम क्या तुम मुझसे शादी करोगी ज़ैनब? क्या तुम अपनी जिंदगी... ये काम तो बहुत मुश्किल है यार। अरे सलीम, ये हरकत ज़ैनब के सामने ना कर देना। नहीं, ये तुम कर सकते हो। अब जाता हूं मैं।
अब मुझे गुड लक किसेस कौन देने वाला है? चाचू बहुत हैंडसम लग रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। कौन है वो लड़की? ये है वो लड़की और ये है वो लड़की। चलो अब मैं जा रहा हूँ। बुरकू से अच्छे से बिहेव करना। ठीक है। बुरकू, बच्चों का ख्याल रखना। आप बेफिक्र हो जाएं सलीम साहब। सलीम, यहाँ कैसे? टूचे को देखने आया था मैं यहाँ। कहीं जा रहे हो? जी। किसी खास जगह जा रहे हो क्या? दोस्त के लिए सरप्राइज पार्टी रखी है, वहीं जा रहा हूँ। देर हो रही है। ओह अच्छा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, ख्याल रखना। मैं ये सब नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। सलीम, जा रहे हो बेटा? जी अम्मी, कोई काम था क्या? हाँ, नहीं, बस ख्याल से जाना तुम बेटा, ठीक है? ठीक है अम्मी जान, मैं चलता हूँ अब। अरे, अपनी मलिका से मिले बगैर ही जा रहा था मैं तो। ध्यान से जाना बेटा। तुम इंजॉय कर रही हो ज़ैनब? बोर हो रही हो क्या? शायद तुम बर्थडे गर्ल के बारे में सोच रही हो कि अभी तक नहीं आई। नहीं तो मैं सलीम का सोच रही थी। अरे मेरा मतलब ये कौन सी नई बात है? गुलनार, वैसे उससे क्या जरूरी काम आ गया होगा आखिर? यकीनन उसे कोई जरूरी काम होगा, झूठ तो नहीं बोलेगा। जब यहाँ आ ही गई हो तो मूड अच्छा ही कर लो अपना। एंजॉय करो यार, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? मुझसे शादी करोगी ज़ैनब? काफी लेट हो गया हूं मैं यार। अरे ये क्या हुआ?